बाइबल के अनुसार उपवास एक पवित्र समय है जिसमें मसीही भोजन या अन्य सुख से दूर रहते हैं और समय निकालकर ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बाइबल में कई लोगों ने उपवास किया। मूसा ने सिनै पर्वत पर उपवास किया। हन्ना ने उपवास किया जब वह परमेश्वर से एक बेटा चाहती थी। दाऊद ने कई मौकों पर उपवास किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने शिष्यों को उपवास करना सिखाया। कुरनेलियुस ने अपनी कैसरिया में दर्शन मिलने से पहले उपवास किया। अंताकिया में कलीसिया ने उपवास किया जब उन्होंने उनकी पहली मिशनरी यात्रा पर पौलुस और बरनाबास को भेजा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपवास तब हुआ जब यीशु ने 40 दिन का उपवास किया। इस धरती पर अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले उसने प्रार्थना और उपवास करने के लिए अलग समय निर्धारित किया। मत्ती 4:2 में हमने पढ़ा, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। चूंकि यीशु भी मानव था, उसने खुद को उपवास का चयन करके देह की इच्छाओं का मुकाबला करने के लिए तैयार किया और शैतान पर विजयी हुआ। बाइबल के समय में उपवास आमतौर पर एक दिन की लंबाई के होते थे। न्यायियों रात के 8:26 कहता है, तब सब इजरायली वरन सब लोग बेतल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास किए रहे और यहोवा को होमबलि और मेलबलि चढ़ाए। बाइबल के समय में उपवास आमतौर पर एक दिन की लंबाई के होते थे। न्यायियों कहता है, तब सब इजरायली वरन सब लोग बेतल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास किए रहे और यहोवा को होमबलि और मेलबलि चढ़ाए। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता।